बिहार की नदियाँ हैं। देखिए, सबसे पवित्र नदी कौन है, तो गंगा नदी है। यह बिहार में बक्सर जिला में प्रवेश करती है, जो कि चौसा में, बक्सर के चौसा है ना। आगे देखिएगा, इसकी विस्तार बिहार में कुल लंबाई जो है 445 किलोमीटर है। भारत में कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। बिहार में सर्वाधिक लंबाई पटना जिला में है, जो कि 99 किलोमीटर है। बिहार के कुल 12 जिला से गुजरती है। गंगा बिहार से निकलती है कटिहार जिला से। गंगा नदी बिहार को 2 भागों में बांट देती है, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार। बाढ़ से परेशान रहता है उत्तरी बिहार, सूखा से परेशान रहता है दक्षिणी बिहार। आगे देखिए, बिहार में गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कोसी नदी है। बाईं ओर से मिलने वाली गंगा की सहायक नदी है घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी और महानंदा। दाईं ओर से मिलने वाली नदी है गंगा की सहायक नदी है कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, निरंजना, किउल और अजय नदी। ये सभी जो है दाईं ओर से गंगा में मिलती है। आगे देखिएगा, अब देखिए आगे दिया हुआ है घाघरा नदी। इसका उद्गम स्थल तिब्बत के मानसरोवर झील के पास जो है। यह बिहार और यूपी की सीमा पर बहते हुए सारण जिला में प्रवेश कर छपरा के पास गंगा नदी में मिल जाती है। इसका अन्य नाम सरयू है। मैदानी भाग में नेपाल में करनाली बोला जाता है। आगे देखिएगा, गंडक नदी बिहार में प्रवेश करता है भैंसा लोटन पश्चिमी चंपारण से। यह यूपी बिहार के बीच 45 किलोमीटर सीमा बनाती है। अन्य नाम जो है मैदानी भाग में नारायणी कहते हैं तथा नेपाल में शालिग्रामी कहते हैं। इसकी सहायक नदी बूढ़ी गंडक है, काली गंडक है और त्रिशूली है। इसमें मिलने वाले गोल गोल काले पत्थर को शालिग्राम कहा जाता है। इसी नदी से त्रिवेणी नहर निकलता है। आगे देखिए, बागमती नदी या कमला नदी से मिलकर कोसी नदी में मिलती है। नेपाल का काठमांडू एवं पशुपतिनाथ मंदिर इसी के तट पर है, बागमती नदी के तट पर। चलिए ये देख लीजिए, आपको हम बताए थे अभी कि बिहार के 12 जिला से गुजरती है गंगा नदी। यही 12 जिला आपको दिया हुआ है, बात समझ गए। आप देख सकते हैं 12 जिला जो है आपको दिया हुआ है। चलिए आगे देखिए, कोसी नदी के बारे में। उद्गम स्थल जो है नेपाल के गोसाई थान चोटी से है। इसे नेपाल में सप्तकोसी कहा जाता है क्योंकि यह सप्त धाराओं से मिलने से बनता है। प्रमुख धारा अरुण है। यह नदी बिहार में सुपौल जिला में प्रवेश करती है तथा कुर्सेला कटिहार में गंगा नदी में विलीन हो जाती है। भारत का सर्वाधिक मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी है। भारत का सबसे तीव्र ढाल से होकर बहने वाली नदी है, इसलिए इसे बिहार का शोक नदी कहा जाता है। कोसी नदी घाटी परियोजना जो है 1954 में भारत और नेपाल की था। कोसी नदी की लंबाई जो है 729 किलोमीटर है। आगे देखिएगा, महानंदा नदी उद्गम स्थल पश्चिमी बंगाल के दार्जिलिंग पहाड़ी से निकलती है, गुजरती किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार है। गंगा में मिलती है मालदा पश्चिम बंगाल में। यह उत्तर बिहार का सबसे पूर्वी नदी है। आगे देखिएगा, कर्मनाशा नदी, इसका उद्गम स्थल विंध्य पहाड़ी से होती है। यह भी बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती हुई चौसा यानी बक्सर में गंगा नदी में मिलती है। यह दक्षिण बिहार की सबसे पश्चिमी नदी है। यह अपवित्र नदी माना जाता है कर्मनाशा नदी को। आगे सोन नदी, इसका उद्गम स्थल जो है मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ी के मैकाल श्रेणी से निकलती है। यह बिहार में रोहतास से होकर प्रवेश करती है। यह पटना दानापुर के पास गंगा नदी में मिल जाती है। यह बिहार की सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना है, जिसका निर्माण जो है 1874 ईस्वी में डेहरी रोहतास में हुआ था। आगे देखिएगा, 1874 ईस्वी में हुआ था। आगे देखिए, इस पर प्रमुख बांध जो है डेहरी बांध है रोहतास में, इंद्रपुरी बांध रोहतास में, बाणसागर बांध मध्य प्रदेश में। आगे देखिए, पुनपुन नदी जो है इसका उद्गम स्थल झारखंड के पलामू जिला के छोटा नागपुर पठार से है। बिहार में प्रवेश औरंगाबाद से करती है। गंगा नदी में मिलती है फतुहा में। फल्गु नदी, इसका उद्गम स्थल जो है हजारीबाग पठार से निकलती है। यह निरंजना नदी तथा मुहाना 2 नदियों के मिलने से बनता है। फिर यह अंततः पुनपुन नदी में मिल जाती है। यह फल्गु नदी के तट पर स्थित है। गया फल्गु नदी के तट पर स्थित है। यहाँ विष्णुपद मंदिर स्थित है। पितृपक्ष मेला लगता है। फल्गु नदी पर भारत का सबसे बड़ा रबर डैम गयाजी डैम बनाया गया है। इसी नदी के किनारे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जो कि निरंजना नदी। बिहार में नदियों के किनारे स्थित प्रमुख शहर पटना जो है गंगा नदी पर, बाढ़ जो है गंगा नदी पर, मोकामा गंगा नदी पर, बेगूसराय गंगा नदी पर, लखीसराय गंगा नदी पर, बड़हिया गंगा नदी पर, मुंगेर गंगा नदी पर, इसके बाद भागलपुर गंगा नदी पर, बक्सर गंगा नदी पर, छपरा जो है आपका घघरा नदी पर, इसके बाद हाजीपुर गंडक नदी पर, सोनपुर गंडक नदी पर, मुजफ्फरपुर बूंदी गंडक नदी पर, खगड़िया बूढ़ी गंडक पर, समस्तीपुर बूढ़ी गंडक पर, दरभंगा बागमती नदी पर, गया फल्गु नदी पर, फतुहा पुनपुन तथा गंगा दोनों के संगम पर। ऐसे आप कह सकते हैं पटना को भी गंगा और सोन के संगम पर।